कुछ नहीं है आज मेरे शब्दों के गुलदस्ते में, कभी कभी मेरी खामोशियों को भी समझ लिया करो। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं KS मोटिवेशन। दोस्तों, ज़िंदगी में हम कभी कभी उन रास्तों पे भटक जाते हैं जहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल होता है और बाद में पश्चाताप होता है। एक बार एक नर्स की ड्यूटी एक ICU वार्ड में लगी, जिसमें बहुत ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग भर्ती थे और जिनकी जीवन की बहुत कम आयु बची हुई थी। उस नर्स ने उनसे पूछा कि आपकी ऐसी कौन कौन से पश्चाताप हैं जो आप करना चाहते हो, कि ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। उनमें से तकरीबन सभी लोगों की बातें जो थी वो मिलती जुलती थी कि मैं सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए भागता दौड़ता रहा और अपने लिए कभी नहीं सोचा। काश मैं अपने लिए सोचता, दूसरों की बातों में नहीं ध्यान देता। हम ज़्यादातर दूसरों की ओपिनियन पर यकीन कर लेते हैं। जो हम खुद होते हैं, हम महसूस करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कोई हमारी खुशामद करता है तो हम खुश हो जाते हैं और हमारी निंदा करता है तो हम परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे बढ़िया दोस्त हमारा निंदक होता है, जो हमारी कमियों के बारे में हमें बताता है। जो निंदा करता है उसको हमें आराम से सुनना चाहिए। दोस्तों, दूसरों की खुशी आपके रिएक्शन पर होती है। जब हम किसी की द्वारा की गई निंदा से रिएक्ट नहीं करते तो हम तो उसकी खुशी छीन लेते हैं। उसकी खुशी हमारे रिएक्शन के ऊपर है। या हमारे में से बहुत से लोगों ने अपनी रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखी है। दूसरे क्या कहते हैं इसके बारे में हम सोचते रहते हैं। दूसरा जो कुछ कहता है उसी के ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना। अपनी ज़िंदगी में जियो। ज़िंदगी बहुत कम टाइम के लिए मिली हुई है, इसको एंजॉय करना चाहिए, अपने हिसाब से जीना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों के बारे में सोचने। कोई क्या कहता है वो तो कहेगा ही, कुछ दिन बातें करेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे। जो आपको अच्छा लगता है वही करो। दोस्तों, जिस इंसान की ज़िंदगी में कभी दुख ना आए हों उसको सुखों का कभी एहसास नहीं होगा। सुखों का एहसास उसी को होगा जिसकी ज़िंदगी में कभी दुख आए हों। दोस्तों, हमारे ऊपर अगर सबसे ज़्यादा हम कर्जदार हैं तो अपने माँ बाप के कर्जदार हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए दूसरों के ताने मेने और निंदा तक सुनते हैं और ऐसे लोगों के पांव भी पड़ते हैं जिनकी उनको शक्ल देखना भी द्वारा नहीं होती, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खुशी के लिए ऐसे भी करते हैं। और ज़िंदगी में दूसरा मोड़ आता है जब हमारा जीवन साथी कोई बहुत बढ़िया मिल जाता है तो इंसान की ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। अगर वही जीवन साथी बुरा बन जाए, मिल जाए, तो ज़िंदगी नर्क बन जाती है। ये बातें मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मेरे अंदर इतनी एनर्जी भरी, इतना संघर्ष करने का जिनसे हौसला मिला। बचपन से ही मैंने मुश्किलों के साथ अगर सामना ना किया होता तो आज मैं कामयाब ना होता। आज मैं अपने आप को बिल्कुल एक कामयाब इंसान समझता हूँ। दोस्तों, कामयाब इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सी धन दौलत होती है, बहुत प्रॉपर्टी होती है, बहुत ऐशो इशरत के साधन होते हैं।
कामयाब वो होता है जिसके मन की संतुष्टि होती है। दोस्तों, कई बार हम झूठी खुशामद के लिए बहुत बार झूठ बोलते हैं। आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक अधिकारी को ऐसी प्रमोशन मिल गई जिसके वो काबिल नहीं था। जब उसको प्रमोशन मिल गई, उसके ऑफिस में एक आदमी आया, तो उसने उस आदमी को ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, अपने फ़ोन का रिसीवर उठा करके कान को लगा लिया और आने वाले को अंदर बुला लिया और उसको बैठने का इशारा किया। तो उसके बाद फ़ोन पे ऊपर बातें कर रहे हैं, हाँ ठीक है मैं संभाल लूँगा, ये काम में आपका हो जाएगा, हाँ ठीक है ये मैंने ही करना है, ये मेरी बस की बात है, मैं इसको करूँगा। थोड़ी देर ऐसी बातें करता रहा, उसको दिखाने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत काबिल अफसर हूँ। ऐसी बातें करता रहा, दूसरे को दिखाने के लिए झूठा दिखावा कर रहा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने अपना रिसीवर रखा और आने वाले को उसका कारण पूछा। उस आदमी ने बोला कि साहब, जिस फ़ोन से आप कितनी देर से बातें कर रहे थे, दरअसल वो फ़ोन खराब है, उस फ़ोन को ही मैं ठीक करने आया हूँ, तो आप मेरे को दिखा रहे हो बातें करने के लोग, आप बहुत बिजी हो। तो हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम झूठ बोल के, दूसरों पर प्रभाव डाल के हम साबित क्या करना चाहते हैं? कभी कभी हम बहुत धार्मिक अपने आप को शो करते हैं, मैं बहुत धार्मिक हूँ, बहुत मैं सेवा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन हमारे अंदर कितना कचरा भरा हुआ है ये हम खुद जानते हैं। जहाँ वो भगवान जानता है, जिसके द्वार पर बैठकर हम ऐसी बातें करते हैं, दूसरों के लिए जहर सी भरी हुई है हमारे अंदर। जैसे एक गंदगी का कीड़ा होता है, वो गंदगी में रहना पसंद करता है। जो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में भरे हुए हैं, जस्ट लाइक एज ए डर्टी कीड़ा, वो गंदगी के कीड़े के समान है। अगर हम उस कीड़े को किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करें तो दोबारा फिर वही कीड़ा गंदगी में जाएगा। ऐसे हम करते हैं, दूसरों से ऐसे रेट करते हैं। जब हमें कभी मौका मिल जाता है, किसी धार्मिक स्थान पर भी लोगों को पोस्टें मिल जाती कभी कभी, वो दूसरों के साथ जैसे कि बहुत जेलसी करते हैं, दिखाते हैं हमारे पास पावर है, लेकिन ये भूल जाते हैं जब हमारे पास असल पावर थी। हमारे से बड़े बड़े ऑफिसर जो बाहर घूम रहे, वो बुलाता तक नहीं, हमसे बात नहीं करता। सो दोस्तों, हर आकाश के ऊपर उड़ने वाले पक्षी को ये सोच लेना चाहिए कि एक दिन ज़मीन के ऊपर ही नीचे आऊँगा। जो सोचता मैं आसमान में रहूँगा, वो फिर आसमान से मरकर ही नीचे गिरता है। उसका क्या हासिल होता है वही जानता है। जिन चींटियों को मछली खाती है, जब तालाब सूख जाता है, वही चींटियाँ उस मछली को खाती हैं। इस चीज़ को हमेशा याद करना चाहिए। हम अंदर से क्या हैं और क्या साबित करना चाहते हैं, ये भगवान जानता है, जहाँ हम खुद जानते हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। हो सकता है मेरी कोई बात आपके काम आ जाए। मेरा पर्पज़ सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को, उन भाइयों को जो मेरी तरह रास्ता भटक चुके हैं। क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर मेरी 100 में से 5% लोगों को मेरी बातों से फ़ायदा हो गया तो मेरी सेवा सफल है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने खुद पे किए हैं, मुझे पता है कि कैसे कामयाबी कर सकते हैं। एक अच्छा ड्राइवर प्रैक्टिकली बन सकता है। जब पहले गाड़ी सीखता है, कभी एक्सीलेटर को देखता है, कभी ब्रेक को देखता है, कभी गियर को देखता है। जब वो देखने लग जाता, फिर बातें भी करता रहता, गाड़ी भी चलाता रहता, ऑटोमेटिक उसका काम चलता है। सो दोस्तों, हंसने वालों के साथ दुनिया हंसती है, रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता। सो कोई परवाह मत करो ऐसे लोगों की जो जेलसी से भरे हुए हैं। वो एक गंदगी के कीड़े के समान है, जो हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, एक गंदगी के कीड़े की तरह है जो दूसरों के प्रति हमारे अंदर भरी पड़ी है। इनको
पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, अपने आप को बिजी रखें, बुक्स पढ़ें, अच्छे किताबें पढ़ें, अच्छी वीडियोस देखें। जितनी विचारों में शुद्धि होगी उतनी हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।